आगच्छन्तु विद्यार्थिनः त्रयोदशम पाठम पश्यामः। जो 13वां पाठ है सत्वमाहो रजस्तमः, सत्व रज और तमो गुण के किस प्रकार से हमने तप पढ़े थे बच्चों। इसके अलावा दान पढ़े थे, किस प्रकार के भोजन थे उनके बारे में जाना था। शारीरिक वांग्मय और मन मानसिक जो तप थे उनके बारे में हमने पिछले भागों में अध्ययन किया था बच्चों। उसके आगे हम 7वां भाग है, सप्तम भाग अस्ति अस्माकं अभ्यास प्रश्नाः, यानी अभ्यास प्रश्नों के रूप में बच्चों। तो ये प्रश्न होंगे प्रथमतः चतुर्थ प्रश्न पर्यंतम, यानी पहले प्रश्न से लेकर के 4 प्रश्न तक ये प्रश्न होंगे बच्चों। अब से पहले आपके वो भाग अच्छे से समझ में आए होंगे, इसी और आशा और विश्वास के साथ आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, यानी एक पद में इनका उत्तर देना है। श्रद्धा कतिविधा भवति, श्रद्धा कितनी प्रकार की होती है। देहिनाम का स्वभावजा भवति, यानी प्राणियों में का यानी कौन, स्वभावजा यानी स्वभाव से, जायते यानी स्वभाव से उत्पन्न होती है। आहार कतिविधो भवति, आहार कितने प्रकार का होता है। दुख शोकामय प्रदा आहारा कस्य इष्टा, दुख और शोक से युक्त आहार किनके प्रिय हैं। कीदृशम वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते, कैसा वाक्य वाङ्मय तप कहलाता है। देशे काले पात्रे च दीयमानम कीदृशम दानम भवति, यानी देश काल और पात्र को ध्यान में रखकर कैसा दान दिया जाता है बच्चों। प्रत्युपकारार्थम यद दानम तत्कीदृशम दानम कथ्यते, यानी प्रत्युपकार की भावना से वहां से कुछ प्राप्त होगा, इस भावना से जो दान दिया जाता है वह कैसा दान कहलाता है। तामसम दानम पात्रेभ्य दीयते अपात्रेभ्य वा, यानी जो तामसिक दान होता है वो पात्र व्यक्तियों को दिया जाता है या अपात्र को दिया जाता है। आइए इनके उत्तरों को हम देखते हैं। एक पद में इनके उत्तर होंगे बच्चों श्रद्धा कतिविधा भवति, यानी श्रद्धा कितनी प्रकार की होती है। श्रद्धा त्रिविधा, यानी एक पद में था तो श्रद्धा 3 प्रकार की होती है बच्चों। देही नाम का स्वभावजा भवति, यानी प्राणियों में स्वभाव से उत्पन्न क्या होती है, श्रद्धा। इसका भी उत्तर क्या होगा, श्रद्धा। आहार कतिविधो भवति, आहार कितने प्रकार का होता है, ये त्रिविध है। ये भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, सात्विक राजसिक और तामसिक जो आहार होता है। दुख शोकामय प्रदा आहारा कस्य इष्टा, यानी दुख और सुख से शोक से युक्त आहार किनको प्रिय है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस से, यानी रजोगुण से युक्त व्यक्तियों को ये प्रिय है। कीदृशम वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते, यानी कैसा वाक्य वाङ्मय तप कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुद्वेग करम, अनुद्वेग यानी उद्वेग को नहीं देने वाला, अनुद्वेग करम वाक्यम वाङ्मय तपः उच्यते। देश काले पात्रे च दीयमानम कीदृशम दानम भवति, देश काल और पात्र व्यक्ति को जो ध्यान में रखकर दान दिया जाता है वह कैसा दान कहलाता है प्यारे बच्चों। तो वो कहलाता है सात्विकम, यानी सत्व गुण से युक्त। प्रत्युपकारार्थम यद दानम तत्कीदृशम दानम कथ्यते, यानी प्रत्युपकार की भावना के साथ में जो दान दिया जाता है तत्कीदृशम दानम कथ्यते, वह कैसा दान कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा राजसम, यानी रजोगुण से युक्त दान कहलाता है। तामसम दानम पात्रेभ्य दीयते अपात्रेभ्य वा, यानी तामसिक जो दान होता है वो पात्रों को दिया जाता है या अपात्रों को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, आपको बताया था मैंने, तामसिक दान अंतिम जो श्लोक था उसमें बताया था अपात्रेभ्य, यानी कुपात्रों को या अपात्र को दिया जाता है बच्चों। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न था एक पद में उत्तर देना था, अब है पूर्ण वाक्य न उत्तरता, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। श्रद्धा कस्य अनुरूपा भवति, यानी श्रद्धा किसके अनुरूप होती है। तो बच्चों इसका उत्तर हम आगे जानेंगे। तामसा जना कान यजन्ते, तामसिक जो व्यक्ति होते हैं वो किन का यजन करते हैं, किन को जपते हैं। के जना दंभ अहंकार संयुक्ता भवन्ति, कौन से लोग दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं बच्चों। सात्विक प्रियाः आहाराः
कीदृशा भवन्ति, यानी सात्विक प्रिय आहार कैसे होते हैं। किम किम शारीरम तपः उच्यते, और कौन कौन से शारीरिक तप कहलाते हैं बच्चों। राजसम दानम किम उच्यते, और राजस दान क्या कहलाता है बच्चों। आइए उत्तरों को देखते हैं। श्रद्धा कस्य अनुरूपा भवति, और श्रद्धा किसके अनुरूप होती है। श्रद्धा सर्वस्य सत्वानुरूपा भवति, यानी श्रद्धा सर्वस्य सत्वानुरूपा भवति, यानी प्राणियों में सत्व के अनुसार श्रद्धा होती है। जिसका जैसा गुण है उसके अनुसार उसकी श्रद्धा होती है बच्चों। तामसा जना कान यजनते, जो तामसिक व्यक्ति होते हैं वो किन का यजन करते हैं, किन का जप करते हैं, किन का पूजन करते हैं। तो तामसा जना प्रेतान भूत गणांच, प्रेतों का और भूत गणों का यजन करते हैं बच्चों। के जना दम्भ अहंकार संयुक्ता भवंती, कौन व्यक्ति दम्भ और अहंकार से युक्त होते हैं बच्चों। तो ये जना अशास्त्र विहितम घोरम तपः तप्यन्ते, यानी जो व्यक्ति अशास्त्र विहित घोर तप को तपते हैं। ते दम्भ अहंकार संयुक्ता भवंती, वे दम्भ अहंकार से युक्त होते हैं प्यारे बच्चों। आइए सात्विक प्रिया आहाराः कीदृशा भवन्ति, यानी सात्विक प्रिय आहार कैसे होते हैं। तो आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयाहारा सात्विक प्रिया, यानी सात्विक आहार आयु सत्व बलारोग्य, जो हमने श्लोक पढ़ा था उसमें हमने इसके बारे में सबसे ज्यादा जाना था बच्चों। तो सत्व बल आरोग्य को देने वाला, सुख प्रीति को बढ़ाने वाला सात्विक आहार होता है। रस से युक्त होता है, चिकना होता है, स्निग्ध होता है, स्नेह से युक्त होता है, स्थिर होता है, हृदय के लिए रोचक होता है। वही आहार क्या कहलाता है, सात्विक प्रिया, यानी सात्विक लोगों को प्रिय होता है। किम किम शरीरम तपः उच्यते, यानी क्या क्या शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तो इसका हमने बताया था। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तपः उच्यते, यानी जो शारीर तप है, यानी देवताओं की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना, गुरुओं की महापुरुषों की पूजा करना, शोचम शुद्धि करना, आर्जवम सरलता करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा रखना, यही क्या है, शरीर संबंधी तप कहा जाता है। राजसम दानम किम उच्यते, और राजस दान क्या कहा जाता है कि यद दानम प्रत्युपकारार्थम, यानी जो दान प्रत्युपकार की भावना के साथ में फलम उद्देश्य वा, और फल को उद्देश्य बनाकर परिक्लिष्टम यानी क्लेश पूर्वक पुनः दीयते फिर दिया जाता है, क्लेश करके फिर दिया जाता है। तद दानम राजसम उच्यते, वह दान राजस दान कहलाता है प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी रेखांकित पदों को आधार बना करके क्या करो, प्रश्न का निर्माण करो प्यारे बच्चों। अयम पुरुषः श्रद्धामयः भवति, इसको रेखांकित को आधार बना करके हमको प्रश्न का निर्माण करना है बच्चों। सात्विका देवान यजन्ते, तीसरा है पर्युषितम किम भोजनम तामस प्रियम भवति, उसी प्रकार से शारीरम तपः उच्यते, वांग्मय को रेखांकित है, तपः उच्यते यद दानम अपात्रेभ्य दीयते। आइए इनके आधार पर हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं। अयम पुरुषः श्रद्धामयः भवति, यानी यह पुरुष श्रद्धा से युक्त होता है। और बच्चों ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, सारा सब कुछ ऐसे कैसे आ जाएगा। और जो रेखांकित है यानी श्रद्धामय, यानी कैसा, श्रद्धामय यानी कैसा, श्रद्धामय है कैसा है, तो इसकी संस्कृत में हम बनाएंगे इसको कीदृशः। तो इसका उत्तर क्या हुआ, कीदृशः। इसका प्रश्न में हमने कीदृशः डाला। उसी प्रकार से सात्विका देवान यजन्ते, तो यहाँ रेखांकित पद है देवान, तो इन देवान को हम क्या करेंगे, देवान की जगह हमने लिख दिया कान, सात्विका कान यजन्ते। उसी प्रकार से प्रयुषितम भोजनम तामस प्रियम भवति, यानी जो प्रयुषित भोजन होता है वह किसको प्रिय होता है, तामस लोगों को प्रिय होता है। तो कीदृशम भोजनम तामस प्रियम भवति, कैसा भोजन तामस लोगों को प्रिय होता है। आइए शारीरम तपः उच्यते, यानी शारीर जो संबंधी जो तप है उसको हम इसमें किस में लिखेंगे बच्चों, तो शरीर को, शारीरम को ऐसे कैसे उतार लिया, उच्यते को हमने ऐसे उतार लिया, तो इसकी तप की जगह हमने क्या लिख दिया, किम लिख दिया। उसी प्रकार से वांग्मय हम तपः उच्यते,
कीदृशम तपः उच्यते। वाङ्मय की जगह हमने क्या लिख दिया, कैसा तप कहा जाता है। उसी प्रकार से यद्दानम, तो यद्दानम की जगह हमने क्या लिख दिया, किम अपात्रेभ्य दीयते, किम अपात्रों को दिया जाता है, क्या अपात्रों को दिया जाता है। प्यारे बच्चों, आइए चतुर्थ प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः, यानी प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है, हमको विभाजन करना है। प्यारे बच्चों, जैसे त्रिविधा में त्रिविध तो क्या है, प्रकृति है, शब्द है, धातु है, और टाप क्या है, इसमें प्रत्यय है, टाप का आ बचा, और त्रिविध में आ मिलेगा तो रूप बनेगा त्रिविधा। उसी प्रकार से सात्विकी में निकालना है हमको, प्रयुषितम में निकालना है, सौम्यत्वम में हमको प्रकृति प्रत्यय निकालना है, तप्तम दातव्यम उद्देश्य। आइए देखते हैं बच्चों, त्रिविधा, त्रिविधा में प्रकृति है त्रिविध, और प्रत्यय क्या है, टाप है बच्चों, और टाप का क्या बचेगा, आ, और रूप बनेगा त्रिविधा। उसी प्रकार से सात्विकी में शत्व प्रकृति है, ठय इसमें प्रत्यय है, ठय का ठय होकर इक हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा, और इसमें गी प्रत्यय कर देंगे और रूप बनेगा सात्विकी। उसी प्रकार से पर्युषितम, परि उपसर्ग पूर्वकात वस धातु में हम एक त प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा पर्युषितम। उसी प्रकार से सौम्यत्वम, सौम्य प्रकृति है, त्व प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे तो रूप बनेगा सौम्यत्वम। उसी प्रकार से तप्तम, तप में इक्ता प्रत्यय जोड़ा और रूप बनेगा तप्तः। क्या बनेगा बच्चों, तप्तः, ये वाला तप्तः। देखो तप्तः तप्तम, तप्तः तप्तम तप्ता, तीनों लिंगों में चलता है। उसी प्रकार से दातव्यम, दा में तव्यत प्रत्यय हम इसमें करेंगे तो रूप बनेगा दातव्यम। क्या बनेगा, दातव्यम देना चाहिए। उद्देश्य, उत में उत उपसर्ग है, दिस धातु है, और इसमें लप प्रत्यय जब हम करेंगे तो रूप बनेगा उद्देश्य। इस प्रकार से हमने बच्चों इस भाग में इन 4 प्रश्नों का अध्ययन किया, और 5वां से जो अगला प्रश्न होगा, 5वें से जो अगले प्रश्न होंगे उनको हम अगले यानी 8वें भाग में अध्ययन करेंगे। ये चारों प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आए होंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। पुनर्मिलामः, नमो नमः।